एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये व्लॉग ना एकादशी के दिन का है। तो सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में मैंने जब उठी थी तो मेरा मन था कि मैं फास्ट करूँगी, पर मैंने फास्ट नहीं रखा, तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट करने लगी। तो रात को मम्मी ने चना की सब्जी और पूड़ी बनाई थी, तो वही चना की सब्जी बची हुई थी, तो उसे मम्मी ने गरम कर दिया था और साथ में फ्रेश फ्रेश पूड़ियाँ भी तल दी थी। तो अभी सुबह से ना मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट उठी। मैंने किसी-किसी दिन ना बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने ब्रश किया और फिर उसके बाद अपना जो भी रूटीन होता है वो करने के बाद फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया। अभी ना क्या होता है ना कि बहुत छोटे-छोटे कीड़े गिर रहे हैं लाइट की वज़ह से या फिर ठंड की वज़ह से, पता नहीं किस लिए बहुत ज़्यादा कीड़े गिर रहे हैं। तो सुबह के टाइम नहीं गिरते, जैसे ही शाम होने लगती है, मतलब कि 7-8 बजने लगते हैं, तो कीड़े गिरना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से खिड़की दरवाजे बिल्कुल कवर करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं, फिर भी कीड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और दिन भर में कितनी बार, मतलब कि शाम के बाद से कितनी बार झाड़ू लगाओ, जितनी बार भी झाड़ू लगाओ कीड़े निकलते ही निकलते हैं। तो रात को भी हम लोग झाड़ू मार के सोते हैं, फिर भी जब सुबह उठो तो फिर भी कितने सारे कीड़े होते हैं। तो झाड़ू मैंने लगा दिया था और पोछा दीदी ने कर दिया था। तो झाड़ू पोछा हमारा हो गया था, उसके बाद ये हमारा बेड आ गया था। तो बेड को असेंबल कर रहे हैं, जो लोग लेकर आए थे डिलीवरी की है बेड की, तो वही लोग बेड को असेंबल कर रहे थे। तो पहली बार हमने फ्लिपकार्ट से बेड ऑर्डर किया था, तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही थी, तो उन्हीं लोगों ने असेंबल भी कर दिया बेड को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हम लोग अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो नए घर में ना कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं था और हमारे पास भी, मतलब पर्सनल कोई भी फर्नीचर बोल के ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू से ही जो फैक्ट्री, मतलब कि जहाँ पे हमारे पापा काम करते थे, तो उन्हीं की तरफ से जो क्वार्टर हम लोग को मिलता था उसमें सारी चीज़ें रहती थी। नहा के आ रहे हैं, बाबू को भी सुला दिया और अब हम जा रहे हैं लंच करने। तो लंच में आज क्या बना है मैं आपको दिखाती हूँ। की सब्ज़ी है जो रात की थी, इसी के साथ मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी किया। मम्मी ने पूरी छान लिया तो ब्रेकफ़ास्ट खाया। ये थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा राइस और ये आलू भिंडी की भुजिया थोड़ी सी ली है और रोटी ली है। हाँ, तो मैं क्या आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग शुरू से ही कंपनी के क्वार्टर में, जहाँ मेरे पापा काम करते थे, तो वहाँ से ही हम लोग को कंपनी का फ्लैट वगैरह मिलता था रहने के लिए। तो उसमें सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती थी, बेड, अलमीरा, सोफ़ा, टेबल, डाइनिंग टेबल, सभी चीज़ें रहती थी। तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें सारी चीज़ें खरीदने के लिए, तो इसलिए हमने कभी कुछ खरीदा ही नहीं। तो अब हम लोग जब से रेंट पे रहने लगे हैं, तो पहले वाले रेंट वाला जो घर था उसमें भी, मतलब कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मतलब फर्नीचर में वो सारी चीज़ें थी, पर अभी जो हमने शिफ्ट किया उसमें कुछ भी नहीं है। तो लंच कंप्लीट हो गया। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा सो जाऊँ, वरना फिर बाबू जग जाएगी तो फिर कहाँ ही सो पाएंगे। तो पता नहीं 2-3 दिन से इतना ज़्यादा सर दर्द करने लग रहा है। डिलीवरी के बाद मेरा, मतलब कि 10-15 दिन काफ़ी, मतलब 1 महीना काफ़ी सर दर्द से परेशान थे, और फिर इधर भी 2-3 दिन से लगातार दोपहर होते ही पता नहीं क्यों, जैसे कि ये सब पूरा भारी हो जाता है, सर पूरा दर्द करने लगता है लगातार, मतलब कि रेगुलर ही मुझे मेडिसिन खानी पड़ रही है। तो अभी तो जस्ट लंच की है, अभी दवाई भी नहीं खाए हैं, अभी दवाई खाएंगे तो सर दर्द की भी दवाई खाएंगे, फिर थोड़ा सा सोएंगे। यहाँ पे मैंने लाडो को सुलाया है। तो मेरी बाबू सोई है, अब पता नहीं ये कब जग जाए। नहा के आती है तो इतना रोती है, इतना रोती है। आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा बोलती है रोती है रोती है रोती है, पर सच में ये मुझे इतना परेशान कर देती है बहुत। अभी थोड़ा सा रोना इसका कम हुआ है, नज़र ना लगे, पर फिर भी नहाती है, मालिश होता है तो इतना ज़्यादा परेशान कर देती है। तो फिर मैं नहा के आई तो फिर मैंने इसे चुप कराया और सुलाया, फिर उसके बाद मैंने लंच किया। तो आज ना मैं फ़ास्ट भी रखने वाली थी, मैंने कभी ये एकादशी का फ़ास्ट किया नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ास्ट करूं। पर जब मॉर्निंग में सो के उठी तो मम्मी ने कहा कि मत करो, छोड़ो, अभी डिलीवरी वगैरह हुई है, क्या करोगी, ये मतलब कि खाली पेट रहना पड़ेगा, बाबू भी दूध पीती है तो उसको गैस वैस बनेगी, इसीलिए तुम मत, इसलिए मम्मी ने कहा कि तुम मत इस बार फ़ास्ट रखो, नेक्स्ट टाइम से फ़ास्ट रखना। तो वैसे मेरा मन था कि मैं करूँगी, क्या है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि खाली पेट फ़ास्ट करना है, जो भी फल वगैरह तो खाते ही रहना है। पर मम्मी दीदी दोनों ही ने मना कर दिया कि तुम मत रखो, अगली बार से रखना। तो फिर इसलिए मैंने फिर फ़ास्ट करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो
मैं फ़ास्ट नहीं हूँ, मम्मी और दीदी दोनों फ़ास्ट रखे हुए हैं। तो शाम को हमारा पूजा वगैरह जो भी होगा तो उसकी तैयारी भी करनी है। कल गए थे हम लोग मार्केट, तो पूजा का थोड़ा बहुत सामान वगैरह मतलब कि श्रृंगार का सामान जो तुलसी जी को चढ़ाया जाता है, चुन्नी वगैरह वो सब लेकर आए हम। अब शाम को पूजा करेंगे, दिन की पूजा तो हो गई है, अब शाम को पूजा होगी। दीदी का पायल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही फैंसी है, मुझे अच्छा लगा। तो दीदी बोल रही कि तुम ले लो, पर नहीं मैं क्यों लूँ, दीदी ने खरीदा तो दीदी का है, मुझे मैं बाद में ऐसा ले लूँगी। तुम ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि मिलेगी नहीं दोबारा, तो मैं बाद में ले लूँगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इसकी डिज़ाइन। और ये वाला पायल दीदी ने रेगुलर यूज़ के लिए लिया है। के पास में बहुत सारी सिल्वर की ज्वेलरी थी, मतलब कि ज्वेलरी क्या, वही पायल था, मीना था, ये सारा वगैरह था, बहुत अच्छी क्वांटिटी में था। तो इसलिए वो सारा कुछ ख़राब भी हो गया था, कुछ टूट गया था, कुछ ब्लैक पड़ गया था। तो इसलिए दीदी ने सोचा कि इसे एक्सचेंज कर देते हैं। और यहाँ पे रहती है दीदी, तो हम लोग साथ में रहते हैं, तो साथ में हमारा सारा काम हो जाता है। जब हम लोग अलग अलग रहते हैं, मेरा तो वैसे भी हो ही जाता है, पर दीदी अलग रहती है तो उतना कुछ वो खरीद नहीं पाती, इतना आना जाना उसका हो नहीं पाता, उसका खुद का ही मन नहीं करता है आने जाने का, इसलिए वो करती ही नहीं है। तो यहाँ पे थी, तो हम लोग इसका ये काम भी कंप्लीट कर दिया। मैंने भी एक पायल ली है, मैं भी आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। मैंने अपने लिए ली है रेगुलर यूज़ के लिए। अभी दिवाली पे जो मैंने पायल पहनी थी वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी थी, वो भी मेरी पायल नई ही थी, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे मैं ओकेजनली वेयर करूँगी और इसे मैं ले लेती हूँ डेली यूज़ के लिए, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया हल्के में। इससे भी लाइट वेट के जो मैंने पहले पायल पहनी थी ना, वो मैंने 2 साल तक पहनी थी, उसके बाद मेरा वो पायल टूट गया था, वो थोड़ा सा मोती जैसा, वो इससे भी पतला था। तो 2 साल तक मेरी वो पायल चली थी, काफ़ी अच्छी थी। तो वैसा ही कुछ मैं खोज रही थी, पर मुझे वैसा मिला नहीं, तो मैंने फाइनली इसे चूज़ किया। तो कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है। तो यहाँ पे लाडो के साथ लाला खेल रहा है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा मतलब खिलाना चाहता है अच्छे से, पर वो मतलब कि होता है ना कि जब वो रोने लगती है तो हट जाता है, पर जब शांत रहती है उसको खिलाने का उसको बहुत ज़्यादा मन करता है। तो मंदिर तो दीदी ने अच्छे से डेकोरेट कर ही दिया था, मतलब कि दीदी ने सारा कुछ मंदिर सेट कर दिया था बेड सेट हो जाने के बाद। तो फिर मैं फटाफट से रेडी हो गई। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद मैंने बाबू को भी रेडी कर दिया। तो यहाँ पे जो तुलसी जी का गमला था ना, मैंने सोचा कि बालकनी में क्या पूजा करें, क्योंकि अच्छे से पूजा हो नहीं पाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि गमला को रूम में ही ले आके पूजा कर लेते हैं। अच्छे से सब मिलके बैठ के अच्छे से पूजा कर लेंगे, क्योंकि बालकनी में इतना स्पेस नहीं है कि तीनों लोग बैठ के अच्छे से पूजा कर पाएँ। तो यही सोच के मैंने गमले को रूम में ही लेकर आ गई थी कि अच्छे से हम लोग पूजा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने सिंदूर से तुलसी जी के पत्तों को टीक दिया, फिर उसके बाद जो भी हमने श्रृंगार का सामान लाया था वो निकाल के रखा था, अभी चढ़ाया नहीं था। तो अभी रक्षा सूत्र हम लोग बांध रहे हैं तुलसी जी को। तो मैंने कहीं सुना था कि पीला धागा भी बांधना चाहिए, तो मैं गई थी मार्केट, तो मुझे पीला धागा तो कहीं भी मिला नहीं। तो सोचा कि कोई बात नहीं, हम लोग रक्षा ही चढ़ा देते हैं। और यहाँ कांच की चूड़ियाँ जो मैं खरीद के लेकर आई थी, जो तुलसी जी को श्रृंगार के तौर पे चढ़ाई जाती है, तो मैंने यहाँ पे अपनी मतलब कि श्रृंगार की जो चूड़ी थी वो कांच की, वो चढ़ा दी। फिर उसके बाद मम्मी और दीदी ने भी कांच की चूड़ियाँ चढ़ाई, और मैं एक मतलब कि बिंदी भी लेकर आई थी, मैंने बिंदी भी वहाँ पे रख दी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग ये जो श्रृंगार का सामान हम लोग तुलसी जी को चढ़ाते हैं, उसका क्या करते हैं? और मैं तो उसका यूज़ कर लेती हूँ, जो भी सामान मैं चढ़ाती हूँ तुलसी जी को, उसका मैं खुद ही यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सब कुछ हमने चढ़ा दिया, जो भी श्रृंगार का हमने लेकर आया था। फिर उसके बाद हमने आरती भी की तुलसी जी की। हमारी जो जितनी भी आरती की किताबें थी, वो पता नहीं मतलब कि जो सामान इधर से उधर शिफ्ट हुआ, तो सारी सामानें इधर-उधर हो गई, तो उन्हें खोजना पड़ेगा कि वो कहाँ हैं, कहाँ रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मोबाइल से ही आरती कर ली जाए, तो फिर मैंने मोबाइल से ही सारी आरतियाँ की। बाबू बेड पे पड़ी हुई अकेली थी, तो मैंने सोचा कि उसे भी गोद गोद में बैठा लेते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल उसे अच्छे से मतलब कि अभी छोटी है, तो उसे बैठाना तो नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सपोर्ट
सपोर्ट देके उसे अपने गोदी में मतलब कि थोड़ा-सा टेढ़ा करके ले लिया था ताकि वो अकेला फ़ील ना करे। तो जब तक पूजा होती रही वो बिल्कुल भी शांत बैठी थी, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी मतलब कि देख रही थी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो दिए जल रहे थे उसे भी वो देख रही थी कि मतलब कि वो समझने की कोशिश कर रही, बच्चे क्या होते हैं कुछ भी अलग देखते हैं तो वो लगातार ही उस चीज़ को देखते रहते हैं। तो मैंने उसे अपनी गोदी में रखा हुआ था, तो बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल आराम से वो सारी चीज़ें देख रही थी। तो यहाँ पे हमने 5 आरतियाँ की, तुलसी जी के लिए, तुलसी जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश भगवान की, विष्णु जी की। तो आरती तो हमने कर ली, सब कुछ करने के बाद एक चीज़ हमारा रह गया था कि हमने जो फूल माला लाया था, वो तो तुलसी जी को चढ़ाया ही नहीं। तो फाइनली मुझे लास्ट में एटलीस्ट याद तो आ गया, तो मैंने फिर फटाफट से माला भी चढ़ा दी तुलसी जी को, और जो बचे हुए फूल थे वो भी चढ़ा दिए तुलसी जी को। यहाँ पे लाला भी आया था पूजा करने के लिए, तो फिर मैंने उसके हाथों से भी थोड़ा-सा फूल तुलसी जी को अर्पण करवाया और हाथ जोड़वा के मतलब कि पूजा करवाई। लाला ना पूजा पाठ करने में इंटरेस्ट दिखाता है, मतलब कि दीदी बोलती थी कि जब मैं वो पूजा करती थी तो आके वो उसके साथ बैठ जाता था, और जब तक पूजा करती थी तब तक उसके साथ बैठ के पूजा करता रहता था। छोटे से ही ना मैं लाला को गोद में लेके पूजा करती थी, मेबी तब से उसकी आदत हो गई होगी ऐसी। तो फिर यहाँ पे ना दीदी ने बाबू को तिलक लगाया, और बाबू का ना कोई फेस पकड़ देता है तो उसको बहुत ज़्यादा चिढ़न होने लगती है। आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा छटक रही थी वो। तो फिर दीदी ने उसे तिलक लगाया, और उसके बाद दीदी ने फिर मुझे भी तिलक लगाया। दीदी ने तो साड़ी पहनी थी पूजा में। दीदी ने मुझे भी कहा कि तुम भी साड़ी पहन लो, पर फिर मैंने सोचा कि साड़ी पहन के मतलब कि मुझे कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। और साड़ी पहनती तो फिर तो मेरी पूजा हो ही जाती, समय लग जाता मुझे तैयारी हो जाने में, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। फट से मैंने सूट ही डाल लिया, और उसके बाद मैंने फिर दीदी को भी तिलक लगाया और सिंदूर डाला। पीला सिंदूर लगाने से चेहरा बिल्कुल अलग ही हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं अपनी तुलसी जी। तो ये है हमारी तुलसी जी, पूजा हमने कर ली है। और धनतेरस के दिन जो मैंने सजावट की सामानें खरीदी थी, वो दिवाली के दिन मैंने नहीं डेकोरेट किया था, क्योंकि दिवाली के दिन हम लोग पुराने वाले घर में थे, तो उस समय वहाँ पे सजाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।